तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे, उलटफेर वाले, चौंकाने वाले तो नहीं कहूंगा लेकिन ये जरूर कहूंगा उलटफेर वाले नतीजे शुरुआती रुझानों में हमको झारखंड से देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी तक के रुझानों को देखते हुए कि कांग्रेस गठबंधन अभी आगे चल रहा है और कांग्रेस गठबंधन को रुझानों में साफ तौर पर बहुमत मिल गया है। रुझानों में कांग्रेस गठबंधन जो है 41 सीटों पर आगे है, लेकिन अभी आंकड़ा एकाएक 40 का आ गया है। लेकिन फिर भी अब से थोड़ी ही देर पहले 41 सीटों पर एक गठबंधन आगे था, जिसमें 14 कांग्रेस के पास है, 23 जो है वो इस वक्त जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, आरजेडी के पास बाकी की सीटें हैं, क्योंकि वहां पर जेएमएम साथ ही साथ कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। वहीं झारखंड विकास मोर्चा, बाबूलाल मरांडी की पार्टी, उसके पक्ष में 3 सीटें। आजसू जिसने गठबंधन तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, उसके खाते में 4 सीटें रुझानों के अंदर दिखाई दे रही हैं। अनुराग, वही प्रिडिक्शन जो हमने प्रिडिक्ट किया था उसी के आसपास के संकेत, संभावनाएं फिलहाल नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या इसका मतलब यह है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो बिल्कुल अलग है झारखंड के विधानसभा चुनाव से? 50% वोट मिला था झारखंड में, 14 में से 11 सीटें मिली थी बीजेपी को। मुझे यह लगता है कि हमको इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि पिछले साल राज्य के इक्वेशंस अलग होते हैं, केंद्र के इक्वेशंस अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, मोर फोकस लोकल इश्यूज होते हैं राज्य के मुद्दे, और यही हमको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला। इश्यूज से अलग नहीं होते हैं, वहां के कास्ट इक्वेशंस भी अलग होते हैं, और यही हमको देखने को मिला हरियाणा के अंदर, और यही देखने को मिल रहा है झारखंड के अंदर। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से बनाई थी, क्योंकि लंबे समय से महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार चली आ रही थी। हरियाणा के अंदर 10 साल से कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार चली आ रही थी, और झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार चली आ रही थी। तो एंटी इनकम्बेंसी या फिर सरकार के खिलाफ पड़ने वाले पॉपुलर वोट अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव बनाकर पेश किया तो उनको मिले थे पिछले चुनाव की अगर बात करें, लेकिन इन चुनाव में उनको अपने काम के आधार पर देखना चाहिए था। और 5 साल बाद जो है जनता राज्य स्तर पर काफी हद तक उस सरकार से आ जाती है। इस बात के कई सारे प्रेडिक्शंस हमको देखने को मिले हैं। पहली बार स्पष्ट बहुमत दिया था, लेकिन अब देखिए राजनीति बदल रही है, इसलिए स्पष्ट बहुमत दूसरे गठबंधन को झारखंड के अंदर मिलता हुआ फिलहाल रुझानों के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, लेकिन विनोद जी 5 साल स्थायित्व दिखा था झारखंड में। अगर यहां पर आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम तीनों मिलकर 41 नंबर पर पहुंच रहे हैं, तो वो जो स्थायित्व है राजनीतिक तौर पर एक सूबे में, वो नजर आता है क्या? उसकी संभावना नजर आती है? नहीं, देखिए गठबंधन है, जाहिर है उसमें खींचतान भी होगी। अगर सरकार बनती है, सत्ता के बंटवारे को लेकर के भी खींचतान रहेगी सरकार चलाने। अब ये निर्भर करेगा मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन चूंकि बनेंगे, घोषित उम्मीदवार हैं वहाँ के, उनके राजनीतिक कौशल पर गठबंधन चलते भी हैं। देखिए लंबे समय तक एक सेकंड आपको रोकूंगा, इंटरेस्टिंग फिगर आ रहा है। बीजेपी 32 पर रुझान में आगे हो गई है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन जो है वो 38 पर, 38 या 36, एक बार फिर देखते हैं, 36 पर। तो मेरे ख्याल से चीजें थोड़ी सी अब शायद बदलना शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी बिगिनर्स लक जिसे कहा जाता है वो पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन 1 घंटे में दीपक जी 4 सीटों का अंतर रह गया है, बस केवल 1 घंटे में 4 सीटों का अंतर। और नहीं, मुझे इस बात में आश्चर्य है कि पहले लड़ाई चल रही होगी 200, 400, 500 वोट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी छोटी हैं, तो वो बड़ी कांटे की लड़ाई होगी और आखिर तक जाके तस्वीर साफ होगी। आखिर 1-1.5 बजे तक मुझे नहीं लगता है उससे पहले किसी तरह की तस्वीर साफ होगी। लेकिन यहां पर अनुराग ये बात कह देना बहुत महत्वपूर्ण है कि पोस्टल बैलेट जो अमूमन बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, उन पोस्टल बैलेट्स में भी एक बड़ी संख्या हेमंत सोरेन को मिली है, कांग्रेस को मिली है, या फिर उनके गठबंधन को मिली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। सीधे चलते हैं रजनीश के पास। रजनीश, मुझे ये बताइए आप तक क्या खबर पहुंच कर आ रही है, और क्या भारतीय जनता पार्टी वापस में फाइट में आ चुकी है? जी देखिए, बिल्कुल मेरे पास जो खबरें आ रही है वो एक खबर तो ये है कि झारखंड के जितने पॉलिटिकल बिग फेसेस हैं वो लीड कर रहे हैं। अभी हेमंत सोरेन दोनों सीट से लीड कर रहे हैं, कोडरमा से नीरा यादव लीड कर रही हैं, अभी रघुवर दास भी लीड कर रहे हैं, भानु प्रताप शाही आगे चल रहे हैं, सीपी सिंह रांची के भाजपा प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो जो भी
फेसेस हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी टसन है और दोनों के सीटों में अगर देखें तो बहुत कम का अंतर है, चाहे वो महागठबंधन और बीजेपी की सीट हो। सिल्ली के एजेएसयू से सुदेश महतो भी आगे चल रहे हैं, ये भी मैं अपडेट कर दूं। पाकुड़ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं और राजा पीटर तमार सीट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो इस वो जो भी बिग विग्स कहे जाते हैं झारखंड के, जो पॉलिटिकल बिग विग्स हैं, वो तमाम अपने अपने सीट पर लीड कर रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल उनके इंडिविजुअल सीट्स पर तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, जहाँ तक महागठबंधन और बीजेपी का सवाल है तो इनके बीच अभी भी कांटे का टक्कर है और बहुत ज़्यादा का डिफरेंस अभी भी नहीं है, जो मेरे पास सूचना 35 और 32 दीपक जी। 35 और 32। लेकिन अब देखना होगा कि जो 2020 का मुकाबला है, जो स्लॉग ओवर तक खेला जाएगा, क्योंकि झारखंड में मात्र 81 सीटें हैं, छोटी छोटी विधानसभा है, 1000-2000 वोट ही नहीं 200-500 वोट भी सरकार का बनना और बिगड़ना बदल सकते हैं। और आपको याद होगा वो भी दिन हमने देखे थे कि एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार संसद में गिर गई थी। तो यहां तो मात्र 81 सीटों का मामला है, इसलिए पल पल इंतजार करना पड़ा होगा। शुरुआती रुझानों में भले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को साफ साफ बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी उनकी गाड़ी रुक गई है और अब एक्चुअल काउंटिंग शुरू होने वाली है। तो बड़े दिल थाम कर हमको वेट करना होगा कि अब आगे क्या होता है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि कहां जा रहा है झारखंड का सत्ता का इस बार का गेम। ब्रेक के बाद।